हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे और ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया था। और आइए आज कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग सीखते हैं एक क्वेश्चन कि क्या उस कंसेप्ट पे हम लोगों से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो मेरे हाथ में SBPD बुक है, SK सिंह इसके राइटर हैं। इसमें जो ट्रायल बैलेंस चैप्टर है वो आप लोग देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 को आइए हम लोग जो कंसेप्ट सीखे हैं उसके माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट जो आप लोगों ने सीखा है, इस कंसेप्ट में सबसे पहले हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि कैसे कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें थी उसमें। तो देखिए, अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस में करना क्या था, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना देना है और फिर ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में सॉल्व कैसे करना है सवाल को। तो ये हमारा सिंपल सा अगर फॉर्मेट हम इसको माने तो इसमें ये हो गया एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। एक बार जो कंसेप्ट समझाए थे उसका ओवरव्यू दे देते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेंस और ये हो गया आपका इनकम। मतलब अगर कोई एसेट से संबंधित अकाउंट होगा जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश वगैरह ये सब, तो उसको लिखेंगे, है ना। ये नेम ऑफ अकाउंट्स है, पार्टिकुलर वाला कॉलम, ये अमाउंट वाला कॉलम है, एक तो यहाँ पर और कॉलम होता है LF का कॉलम। तो एसेट से संबंधित कोई अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस जो होगा हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे मशीन, फर्नीचर कुछ भी हो तो उसका अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे, डेबिट अमाउंट है ये, है नहीं। और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो और लायबिलिटी और कैपिटल से संबंधित होगा तो उसका जो अमाउंट होगा, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, उन सबको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल को भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये एक्सपेंस है जैसे कि सैलरी, रेंट, ये सब हो गया तो उसका अमाउंट होगा जो डेबिट साइड में लिखेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह ये सब जो होगा, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी इनकम होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सब हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और फिर हमारा लास्ट में ट्रायल बैलेंस जो होगा वो मैच कर जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस का। आइए इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम सभी SBPD पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए। तो लिखा है, और जैसा कि आप जानते थे कि जर्नल से लेजर और लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, तो आपको क्वेश्चन में लेजर के बैलेंसेस दिए होंगे और लेजर के बैलेंसेज की मदद से आप लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेज। लिखा भी वैसे ही है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेजर बैलेंसेज आप लोगों को दिया हुआ है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। एक ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2020 को, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा है 20,000 रुपये, परचेजेज लिखा है 85,000 रुपये, सेल्स 1 लाख रुपये, परचेज रिटर्न 8,000 रुपये, कैपिटल 60,000 रुपये, उसके बाद सैलरीज 7,000 रुपये, कमीशन रिसिव्ड 2,000, कैश 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 और मशीन 58,000। चलिए मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ओपनिंग स्टॉक, अगर हम इनमें बात करें तो ओपनिंग स्टॉक को क्या हम एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? और ओपनिंग स्टॉक जब एसेट है तो क्या लगता है उसका बैलेंस कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल डेबिट साइड में जाना चाहिए। जैसा कि मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को पता है कि ओपनिंग स्टॉक अगर एसेट है और एसेट का बैलेंस कहाँ दिखता है, डेबिट में दिखता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और उसका जो भी बैलेंस दिया होगा वो डेबिट साइड में लिख देंगे। डन। ऐसे ही करके सारे का सारा करना है। परचेजेस 85,000, क्या लगता है परचेजेस क्या है? परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं और एक्सपेंस का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यानी कि यहाँ लिखेंगे परचेजेस और उसका जो भी अमाउंट दिया होगा वो डेबिट में लिख देंगे। ऐसे ही करके सारे सवालों को, मतलब कि इसमें जो भी आइटम दिया हुआ है उन सबको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि किसके बुक में बनाना है, बस डेट दे दिया है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2020 को। किसके बुक में बनाना है ये दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है तो थोड़ा अच्छे से इसको प्रेजेंट करना भी जरूरी है। तो आइए प्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेजेंट करने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसके बुक में भी बना रहे हैं लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसके बुक में बना रहे हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में नाम दिया नहीं है कि किसके बुक में हम लोग बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ डाइजेस्ट करके छोड़ देंगे। और कब बना रहे हैं ये डेट लिखा है तो वो डेट लिख देंगे। एज ऑन 31/3/2020 लिखा है तो वो डेट लिख देंगे। और ये आपका सिंपल सा ट्रायल बैलेंस का रहा फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट, जिसमें आपका ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा, ये LF का कॉलम हो जाएगा और ये पर्टिकुलर हो जाएगा जिसमें कि नेम ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर में क्या लिखे जाते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स। मैंने लेजर के जो भी अकाउंट दिए होंगे, अकाउंट बैलेंसेज, उनका नाम लिखना है।
नेम ऑफ अकाउंट हो गया, ये LF हो गया, ये आपका डेबिट अमाउंट हो गया और ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला आइटम जो है वो दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए सबसे पहले जो जो आइटम लिखे हुए हैं उन सब का नाम हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक चूंकि एसेट है तो एसेट का बैलेंस डेबिट में दिखेगा, तो इसका बैलेंस 20,000 हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे 20,000। उसके बाद परचेजेज लिखा है 85,000, तो लिखेंगे यहाँ पर परचेजेज। अब परचेजेज क्या है, जो कंसेप्ट बताए थे उसके हिसाब से बताइए। परचेजेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट में दिखेगा। तो चलिए इसका बैलेंस डेबिट में दिखा देते हैं। परचेजेज का बैलेंस दिया है 85,000, तो 85,000 रुपया लिख देते हैं यहाँ पर, डन। उसके बाद सेल्स लिखा हुआ है, और सेल्स क्या होता है, सेल्स इनकम होता है। तो इनकम होता है तो सेल्स लिख देंगे यहाँ पर, और चूंकि सेल्स इनकम होता है तो उसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में दिखता है तो अमाउंट जो भी सेल्स का लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, ये क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे, डन। उसके बाद परचेज रिटर्न दिया है 8,000 रुपये, तो परचेज रिटर्न, अब देखिए परचेज को एक्सपेंस माने हैं तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा, परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा, तो एक्सपेंस का उल्टा इसको आप इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंस जो है वो घट गया। तो परचेज रिटर्न को परचेज के ठीक उल्टा दिखाया जाता है, मतलब परचेज को अगर डेबिट में दिखाए तो परचेज रिटर्न को कहाँ दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न दिखेंगे यहाँ पर, परचेजेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना रुपया दिया है, 8,000 रुपया दिया है। उसके बाद कैपिटल 60,000, तो कैपिटल तो सर अपने आप में एक आइटम है, इस कैपिटल को लिख करके अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट शो करता है, इसलिए कैपिटल का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, 60,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डन। उसके बाद दिया है सैलरीज। तो सैलरीज क्या होता है, चलिए सैलरी क्या होता है, सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का अमाउंट कहाँ दिखता है, डेबिट साइड में। तो सैलरी का अमाउंट हम दिखा देंगे डेबिट साइड में, कितना रुपया, 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ दिखा देंगे। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, जी हाँ कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। केवल अगर कमीशन दिया हो तो उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन कमीशन रिसीव्ड दिया है का मतलब क्या मानेंगे, उसको इनकम मानेंगे। तो लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और ये कमीशन रिसिप्ट का जो अमाउंट है ये कहाँ लिखेंगे, कमीशन रिसिप्ट का अमाउंट, कमीशन रिसिप्ट का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इनकम है। कितना रुपया है, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद कैश, कैश क्या होता है सर, कैश तो एसेट है, और एसेट का बैलेंस कहाँ दिखता है, डेबिट में दिखता है, तो डेबिट साइड में आएंगे और उसका बैलेंस लिखेंगे, डेबिट साइड में आएंगे और उसका बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है आपका 2,000 रुपये, नहीं 5,000 रुपये दिया है, सॉरी 5,000 रुपये कैश का बैलेंस दिया है, तो 5,000 रुपया कैश में लिख लेंगे। उसके बाद कैश का बैलेंस 5,000 रुपया लिख लेंगे डेबिट में, एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। अब चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से आपने एक तरह का शॉर्ट टर्म क्रेडिट आपने लिया है, मतलब शॉर्ट टर्म आपने उधार लिया है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। या जब कभी भी हमारा रिकरिंग अकाउंट होता है बैंक में और उससे संबंधित हम जब विड्रॉ करते हैं, और जब कभी भी हमारा बैंक बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉल हमारा हो जाता है, रिकरिंग अकाउंट के केस में नॉर्मली देखा जाता है कि जितना बैंक बैलेंस हमारा है उससे ज़्यादा हम विड्रॉल कर लेते हैं, तो उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और बैंक बैलेंस से एक्स्ट्रा विड्रॉल कर लेना क्या लगता है, लायबिलिटी है कि नहीं है, क्या बैंक हमको छोड़ देगा उतना पैसा, नहीं बैंक लेगा का मतलब हमको देना पड़ेगा, और जो पैसा हमको देना पड़ता है किसी और को वो लायबिलिटी ही तो होता है, और इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। और उसके बैलेंसेज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो भी दिया है 5,000 रुपीज़, उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। जी हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस 5,000 ही दिया है। एंड लास्ट आइटम दिया है आपका मशीनरी, लास्ट आइटम दिया है मशीनरी। तो मशीनरी का आइटम, मशीनरी क्या है, मशीनरी तो एसेट है सर, और एसेट का बैलेंस कहाँ दिखता है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर बात करें तो एसेट का बैलेंस डेबिट में दिखता है। तो आइए एसेट का जो भी मशीन का बैलेंस है 58,000 रुपीज़ उसको एसेट में दिखा दीजिए। इस तरीके से हमारा टोटल आइटम खत्म हो गया। अब जब टोटल आइटम खत्म हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ जो भी
फिगर्स दिए हुए हैं उनको टोटलाइज करेंगे, टोटल करेंगे और दोनों तरफ अगर हमारा मैच कर जा रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है, हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है। तो देखिए क्या हमारा ये ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं, जरा ये देखते हैं। तो अमाउंट को जोड़ेंगे, क्या दोनों तरफ मैच कर रहा है कि नहीं। 20,000 प्लस 85,000 1,05,000 हो गया, प्लस 7,000 1,12,000 हो गया, प्लस 5,000 1,17,000 हो गया, प्लस 58,000 तो 1,17,000 प्लस 58,000 तो 17 और 58 आपका हो गया 75, यानी कि 1,75,000 रुपया डेबिट साइड में आ रहा है। क्या क्रेडिट साइड में भी उतना ही आ रहा है? आइए 1 लाख प्लस ये 8,000 और प्लस ये 60,000, 1,68,000 हो गया। क्या 68 और 2 70,000 और 5 75,000। जी हाँ, देखिए 1,75,000 रुपये ये भी हमारा मैच कर गया। 1,75,000 रुपये डेबिट में भी, 1,75,000 क्रेडिट में भी। तो क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है, यानी हमारा दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। आसानी से आप जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है, अगर वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रहता है कि अगर कोई कंसेप्ट क्या है, एसेट होगा तो डेबिट में बैलेंस दिखेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेजर अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो लेजर में ही ये सारी बातें सिखा दी जाती हैं। तो एसेट होगा तो डेबिट में उसका बैलेंस दिखेगा, लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट में दिखेगा, कैपिटल होगा तो क्रेडिट में दिखेगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में दिखेगा और इनकम होगा तो क्रेडिट में दिखेगा। इस तरीके से दुनिया के जितने अकाउंट हैं इनको इन 5 भागों में ही हम बांट सकते हैं और पांचों का बैलेंस इस तरीके से दिखता है। और इसी कंसेप्ट के माध्यम से आप ट्रायल बैलेंस आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके ट्रायल बैलेंस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।